बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी आजीविका के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता था। वह लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। जो पैसा मिलता उससे वह अपनी रोटी का जुगाड़ करता था। वही गांव में एक अमीर आदमी भी रहता था जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल के पास बहुत धन और दौलत थी, लेकिन वह मेहनत की अहमियत नहीं समझता था। वह अक्सर रामू का मजाक उड़ाया करता था और कहता, तू इतनी मेहनत करता है फिर भी तुझे सिर्फ रोटी भी मिलती है। देख मेरे पास कितनी दौलत है और मैं बिना मेहनत के राज करता हूँ। रामू मुस्कुराता और कहता, भाई मेहनत की रोटी का स्वाद कुछ और ही होता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई रोटी सुकून देती है। एक दिन श्यामलाल ने सोचा कि क्यों ना रामू को सबक सिखाया जाए। उसने रामू को बुलाया और कहा, कल तू लकड़ी काटने मत जाना, मेरे पास आना, मैं तुझे बिना मेहनत के रोटी दूंगा। रामू ने श्यामलाल की बात मानी और अगले दिन उसके घर गया। श्यामलाल ने रामू को स्वादिष्ट भोजन परोसा। रामू ने भोजन की और देखा, लेकिन उसे खाने का मन नहीं हुआ। उसने कुछ सोचकर श्यामलाल से कहा, भाई मुझे इस रोटी का स्वाद वैसा नहीं लग रहा जैसा मैं अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी का अनुभव करता हूँ। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, तुझे बिना मेहनत के रोटी अच्छी नहीं लगती। रामू ने जवाब दिया, हाँ मुझे लगता है कि ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई रोटी ही सच्चे सुख का आधार होती है। यह रोटी मेरे लिए सिर्फ भोजन नहीं बल्कि मेरी मेहनत का फल है। श्यामलाल को रामू की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि मेहनत का फल और ईमानदारी से कमाई गई रोटी का स्वाद किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से हमें काम